मानसून का मौसम आते ही हमारे मन में खुशी हो जाती है। बाहर बारिश का मौसम और वो रिमझिम फुहारें इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, लेकिन साथ में हमारी जो खूबसूरत सी स्किन है वो कहीं ना कहीं बेचारी से हो जाती है। तो आज हम मिलेंगे डॉक्टर जहांगीर से, जो हमें बताएंगे कि किस तरीके से मौसम की मार से अपने स्किन को बचाया जा सकता है। सर थैंक यू सो मच, पहले आप हमारे शो पे आए। तो कैसे हम फिट रह सकते हैं मानसून में, अपने स्किन को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं? राइट, देखिए अगर आप मौसम का एंजॉय करना चाहते हैं, स्पेशली मानसून का एंजॉय करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपका स्किन बहुत अच्छा होना चाहिए और तभी आपका उस एंजॉयमेंट का जो है वो पार्ट अच्छा हो पाएगा आपका। तो देखिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारी स्किन में कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द मानसून, और उसकी वजह से कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है और उसको कैसे कैसे हमें प्रिवेंट करना है। राइट, देखिए जैसे मानसून का जो मौसम आता है तो सबसे पहले हमारी स्किन में जो चेंजेस होते हैं होता है जैसे एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, और हमारे जिस एरिया में हम रह रहे हैं ओब्वियसली वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है ड्यूरिंग द मानसून। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके स्किन में जो हल्का सा जो स्वेटिंग होती है वो स्वेटिंग आपका उतना कह सकते हैं कि स्किन से जा नहीं पाता है। तो उसकी वजह से आपके स्किन पर हमेशा एक कह सकते हैं हल्का सा एक चिपचिपाहट सी रहती है, हमेशा लेन रहता है जी। जरूरी नहीं कि आप हमेशा पानी के अंदर भिगो और उसके बाद आपकी स्किन कंडीशंस बने, लेकिन होता क्या कि हमारा जो जनरल जो आपका स्वेटिंग होता है वो भी आपके स्किन को ज़्यादा स्वेटिंग कर सकता है या फिर वहाँ से ज़्यादा वाटर लेवल हो सकता है। तो उसकी वजह से आपके स्किन में 2-3 चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट चेंज होता है कि आपके स्किन के अंदर रेशेस बनने के चांसेस रहते हैं जी। अगर आपका स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है और आपका स्किन उतना कह सकते हैं कि ज़्यादा हार्ड नहीं है, हार्ड मतलब हार्डनिंग इफेक्ट नहीं है स्किन के अंदर, तो डेफिनेटली आपको रेशेस होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड होता है कि अगर आपके स्किन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या फिर नमी ज़्यादा है स्किन के अंदर तो ऑब्वियसली आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जी सही कहा, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड बैक्टीरिया की बात करें तो ऑब्वियसली अगर आपका स्किन उतना अच्छा नहीं है और नमी ज़्यादा है स्किन के तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपका बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी होने के चांसेस होता है, जिसको बोलते हैं हम फोलिकुलाइटिस। राइट, और जो टीनेजर्स होते हैं बेसिकली उनमें क्या होता है कि आपके स्किन के अंदर बैक्टीरिया जो कि पिंपल्स बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो उनकी मात्रा बढ़ जाती है, उनके नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से उनके इन्फ्लामेटरी पिंपल्स, सूजन वाले पिंपल बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस होती है जो होने के चांसेस रहता है। एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको जो कि हम कभी कभी थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग द मानसून समटाइम्स इंसेक्ट बाइट रिएक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। बिल्कुल सही, बिकॉज उसमें क्या होता है काफ़ी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं और डेफिनेटली वो आपके स्किन को मतलब आप अप्रोचेबल हो जाते हो उनके लिए, तो उस कंडीशन में भी ये, और खासतौर से छोटे बच्चों की स्किन जो ज़्यादा सेंसिटिव होती है वो तो कई बार इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पूरी मतलब वो पूरा एरिया रेड सा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्किन में एक और बात मुझे ऐसा लगता है जो मैं फील कर रही हूँ पिछले कुछ दिनों से जब से बारिशें शुरू हुई हैं, जैसे मेरी स्किन ना बहुत नॉर्मल स्किन है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, लेकिन खुश्की हमेशा फिर भी रहती है। अब हाथ में मॉइस्चराइजर का बॉटल लेके तो बैठा नहीं जा सकता है ना, तो हमेशा ऐसा लगता है ना कि जैसे ड्राइनेस होती चली जा रही है, पर आपकी स्किन मुझे बिल्कुल ड्राई नहीं लग रही है। राइट कुछ तो मैं थोड़ा ज़्यादा केयर करता हूँ क्योंकि मैं हमेशा क्लीनिंग में रहता हूँ। एनीवे आपने सही बताया कि देखिए स्किन कंडीशन पे डिपेंड करता है। कभी कभी हमारा स्किन होता है किसी एरिया पे आपको ज़्यादा मॉइस्चराइजर की नीड होती है, ओके, जैसे कि आपका हैंड्स, फीट या फिर ऐसे एरिया जो ज़्यादा फ्रिक्शनल वाले एरिया होते हैं वहाँ पे ज़्यादा नीड होती है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, बट इन जनरल मैं बताऊँ आपको कि अगर मानसून के टाइम होता है तो आपको एक लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर हमेशा पास में रखना चाहिए, नॉट दैट मच क्रीम बेस्ड। क्रीम होता है वो ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, ऑयली होता है, तो उसकी नीड नहीं होती है। आपको एक नॉर्मल सा हाइड्रेट करने वाला मॉइस्चराइजर की नीड होती है, ओके। तो वो चीज़ें आप हमेशा थोड़ी बहुत कैरी कर सकते हो बिकॉज ये एक स्किन का केयर का पार्ट होता है। आप चाहे कोई ऐसा ही मौसम क्यों ना हो, हमेशा जो केयर का पार्ट सबसे ऊपर रखिए हमारा। बिल्कुल सही कहा, राइट, तभी जाके हर मौसम का आप एंजॉय कर पाओगे। सर एक और बात बताइए, नाइट रूटीन जो होता है वो मानसून में बिल्कुल बदल जाना चाहिए। वैसे भी देखिए हर मौसम के कपड़े अलग होते हैं, फ्रूट्स अलग होते हैं, खाना अलग होता है, कपड़े अलग होते हैं, तो फिर उस हिसाब से मुझे लगता है कि स्किन केयर भी हमारी अलग हो जानी चाहिए। तो जो नाइट केयर होता है खास तौर से क्योंकि रात को स्किन रिजुविनेट करती है, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए अपनी स्किन? देखिए क्या होता है कि हमारा स्किन रोज कहीं ना कहीं डैमेज होता है और वापस रोज यहाँ पर रिपेयर होता है जी, ओके। तो हमें रिपेयर के पार्ट को ज़्यादा करना है, अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है उसको, डैमेज वाले पार्ट को थोड़ा कम करना है। राइट, सो इन जनरल देखिए स्किन के लिए आपको स्पेशल कोई डाइट की नीड नहीं होती है। अगर हम अपनी डाइट के अंदर एक मिक्स डाइट लेते हैं, ओके, जिसमें आपका फ्रूट्स होना चाहिए, आपके साथ में आपका नट्स होना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स होने चाहिए और सबसे बड़ी बात है दालें होनी चाहिए। अगर आप ये वाले पार्ट को अच्छे से रखते हैं तो डेफिनेटली आपका स्किन हमेशा हेल्दी रहेगा बिकॉज आपके स्किन को रिपेयर के लिए इन चारों चीज़ों की हमेशा नीड रहती है। अच्छा, मानसून में सुबह जब हम निकलते हैं घर से बाहर तो ऐसी कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर लगा के निकलनी चाहिए? ठीक है, लगाने से पहले मैं बोलूँगी सबसे पहले आप छाता लेके जाइए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी स्किन है वो
6 से 8 घंटे तक गीली बनी बिल्कुल सही कहा। आई हैव सीन, कभी कभी मेरे पास में, जैसे मेरे ऑफिस में आते हैं, क्लिनिक में आते हैं, एंड वो बोलते हैं कि डॉक्टर मैं भीग गया हूँ, ओके, और उसके बाद में दिन भर उनकी स्किन हल्की सी गीली रहती है, सो आई डोंट लाइक दैट, ओके। तो आप अच्छे से छाता लेके जाइए। सेकेंड है कि स्किन को हाइड्रेट रखिए, और थर्ड मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको थोड़ा टाइम मिलता है इस चीज़ के लिए तो स्किन को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, सनस्क्रीन कितना ज़रूरी है हमारे रेनी सीजन के लिए? अच्छा, एक हाँ, सनस्क्रीन की बात हुई तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर ज़्यादा धूप नहीं है तो आपका सनस्क्रीन ना, वो आपका स्किन टैनिंग नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा, राइट। आपका जो यूवी रेडिएशंस होती है, और यूवी ए और यूवी, वो आपके जो क्लाउड है उसको भी पेनिट्रेट करके आपकी स्किन तक आ सकती है, ओके। तो आपका स्किन है वो टैनिंग हो सकता है, ओके। सो टैनिंग बेसिकली किससे होता है? जो आपका यूवी रेडिएशन होता है उससे होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप 2-3 चीज़ों का सनस्क्रीन ध्यान रखिए। एक तो आप लोशन बेस्ड सनस्क्रीन लगाइए, सेकंड यू कैन यूज अ काइंड ऑफ स्प्रे बेस्ड सनस्क्रीन, ओके, और वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन आती है, सो देयर इज आल्सो वेरी गुड फॉर वेरी स्किन। गुड। और एसपीएफ की बात करें तो हमारी इंडियन स्किन के लिए लाइक 30+ एसपीएफ शुड बी सफिशिएंट, ओके। अनटिल अदरवाइज आपका स्किन ज़्यादा जैसे कि सनलाइट से जस्ट सेंसिटिव हो तो उस कंडीशन में थोड़ा SPF 50 आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज SPF 30 इज क्वाइट गुड। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी। तो सुन लिया ना आपने, मॉनसून में आपके स्किन को अच्छा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए बहुत महंगे महंगे क्रीम्स की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जब भी घर से बाहर निकले सनस्क्रीन लगाना आपको बिल्कुल ही नहीं भूलना है, चाहे बारिश ही क्यों ना हो रही हो। तो हम फिट हैं तो इंडिया हिट है ना। आपको ये एपिसोड ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसके अलावा आपको हमारे एपिसोड्स में क्या देखना है प्लीज़ कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।